आज के हमार संदेश बा परमेश्वर के सामने स्थिर रह। हमनी यह बात पर चर्चा करत बानी कि हमनी के यह सच्चाई के प्रति जागरूक रहे के चाही कि परमेश्वर हमनी के साथ बा, काहे कि वो सर्वव्यापी बा, मतलब वो एक समय में हर जगह मौजूद बा। ऐसन कौनो जगह नइखे जहाँ परमेश्वर ना होखे। रउआ जहाँ कहीं जैब ऊ उहाँ रही। जैसे हमनी पढ़त बानी यिर्मयाह अध्याय 23 पद 23 से 24, भजन संहिता अध्याय 139 पद 7 से 12 आदि। जब हमनी परमेश्वर के उपस्थिति के प्रति जागरूक होखे के बात करीले त हमार मतलब कोनो अद्भुत अलौकिक प्रकट होखे के खोज से नइखे। हमार मतलब ही बा कि हमनी यह सच्चाई पर इतना भरोसा कर ली कि परमेश्वर सचमुच रवा लगे मौजूद बा और ई बात रवा के जीवन जिए के तरीका पर असर डाले। अगर रवा यह जागरूकता के साथ जिए के सीख ली कि परमेश्वर हर घड़ी रवा साथ बा, तो जीवन में चाहे जितना चुनौती आवे ई रवा के शांति और आशा के अनुभव कराई। रवा यह निश्चितता के साथ जीवन बिताइब कि रवा खिलाफ ऐसन कुछ हो न आ सकेला जे ओह परमेश्वर से बढ़ होखे, जे पूरा तरह से रवा साथ मौजूद बा, जे रवा से प्रेम करेला, जे राज करेला और जे अपना सामर्थ्य से सभी चीज के संभाले ले। मन के शांति और आशा यह बात के जानना से शुरू होला कि परमेश्वर के हव्वें। ऊ पूरा सृष्टि के रचयिता हव्वें। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 1। सब कुछ शुरू होखे से पहिले ऊ मौजूद रहलन और उहे पूरा सृष्टि के एक साथ थामे रखेलन। कुलुस्सियों अध्याय 1 पद 17। ऊ अपना सामर्थ्य के महान वचन से पूरा ब्रह्मांड के संभालेलन, कायम रखेलन, मार्गदर्शन करेलन और आगे बढ़ावेलन। इब्रानियों अध्याय 1 पद 3। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनंत बाड़न, उनकर ना कोनो शुरुआत बा और ना अंत। परमेश्वर असीम बाड़न, ऊ कोनो सीमा में बन्हाइल नइखन। ऊ सर्वोच्च बाड़न, ब्रह्मांड और भौतिक अस्तित्व से ऊपर और ओह से परे बाड़न। इफिसियों अध्याय 1 पद 23। मसीह परमेश्वर अपना उपस्थिति से सब कुछ और हर जगह के भर देलें, ऊ पूरा ब्रह्मांड के अपना से भर देलें। परमेश्वर खाली सर्वोच्च ना बाड़न, ऊ नजदीको बाड़न। और काहे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्वव्यापी और असीम बाड़न, ऐसे ऊ हमनी में से हर एक के साथ, रवा और हमार साथ पूरा तरह से मौजूद बाड़न, मानो धरती पर हमनी ही अकेले मनई होखी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्वशक्तिमान बाड़न, उनकरा लगे पूरा सामर्थ्य बा और सर्वज्ञ बाड़न, ऊ सब कुछ जानेलन। रवा खिलाफ ऐसन कोनो बात ना आ सकेला जे उनकरा के अचरज में डाल दे, चाहे जे उनकरा से बढ़ होखे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 पद 6, यशाया अध्याय 46 पद 9 से 10। प्रभु परमेश्वर प्रेम हव्वें, सिद्ध प्रेम। ऊ अपना सृष्टि के प्राणी लोग खातिर सबसे ऊंच भलाई चाहेलन और वे टूटल फूटल पाप से बिगड़ल संसार में घटे वाला हर घटना के अपना भलाई के अंतिम उद्देश्य पूरा करे खातिर इस्तेमाल करे में समर्थ बाड़न। प्रथम यूहन्ना अध्याय 4 पद 8, प्रथम यूहन्ना अध्याय 4 पद 16, इफिसियों अध्याय 1 पद 9 से 11, रोमियो अध्याय 8 पद 28 आदि। परमेश्वर अदृश्यो बाड़न, मतलब ऊ हमनी के शारीरिक इंद्रियन के पहुंच से परे बाड़न। प्रथम तीमुथियुस अध्याय 1 पद 17, कुलुस्सियों अध्याय 1 पद 15। हालांकि ऊ हमनी के साथ बाड़न, हमनी उनकरा के देख ना सकी आना महसूस कर सकी, बाकिर हमनी विश्वास के द्वारा उनकरा साथ सहभागिता कर सकीले। विश्वास ओ बात के वास्तविक सच्चाई के रूप में स्वीकार करेला जे अबले इंद्रियन पर प्रकट नइखे भइल। इब्रानियों अध्याय 11 पद 1। हमनी विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ संबंध रख सकीले और उनकरा साथ सहभागिता कर सकीले। हमनी उनकरा से ऐसन बात कर सकीले जैसे ऊ यही जगह मौजूद बाड़न, काहे कि ऊ सचमुच यही जगह मौजूद बाड़न। जब हमनी उनकर उपस्थिति के स्वीकार करीले, उनकर बारे में बात करीले और जानबूझ के इस सच्चाई पर मन लगावीले कि ऊ हमनी के साथ बाड़न, तो उनकर उपस्थिति के प्रति हमनी के जागरूकता बढ़ेला और हमनी उनकर अनुभव करीले। प्रथम पत्रस अध्याय 1 पद 8, रवा उनकरा से प्रेम करेले, हालांकि रवा उनकरा के कबो देखले नइखी। हालांकि रवा अभियो उनकरा के नइखी देखत, तभियो उनकरा पर विश्वास करेले और अभियो रवा ऐसन महिमा में और अवर्णनीय आनंद से भर जाले। भजन संहिता अध्याय 16 पद 11, हे प्रभु, तोहार उपस्थिति में पूरा आनंद बा, तोहार दहिना हाथ पर सदा खातिर सुख और आनंद बा। ए सच्चाई के पूरा असर समझे खातिर कि परमेश्वर रवा साथ बाड़न, रवा के ही समझल जरूरी बा कि परमेश्वर संबंध रखे वाला परमेश्वर हव्वें।
परमेश्वर मनुष्य लोग के संबंध खातिर बनवले बाड़न। ऊ हमनी के अपना बेटा बेटी बने खातिर रचलन, ताकि हमनी उनकरा साथ प्रेम से भरल संबंध में जीवन बिताई। परमेश्वर मनुष्य जाति के अपना स्वरूप और समानता में बनवलन, मतलब जेतना कोनो श्रेष्ठ प्राणी अपना सृष्टिकर्ता जैसन हो सकेला उतने अपना जैसन बनवलन, ताकि उनकरा साथ संबंध संभव हो सके। उत्पत्ति अध्याय 1:27। हमनी के परमेश्वर के साथ संबंध के जरूरत बा, काहे कि इहे मनुष्य खातिर सांचो आनंद और संतोष के एकमात्र जगह बा। सबुपदेशक अध्याय 3:11। परमेश्वर मनुष्यन के हृदय में अनंतता के भावना रखले बाड़न, उद्देश्य के उ दिव्य भावना जवना के सूरज के नीचे के कोनो चीज संतुष्ट ना कर सके, खाली परमेश्वर ही संतुष्ट कर सकेले। परमेश्वर हमनी के साथ संबंध रखे चाहेलन। इफिसियों अध्याय 1:4-5। संसार के रचना होखे से पहले ही उ हमनी के चुन लेहलन कि हमनी मसीह में उनकर संतान बनी। उ अपना प्रेम में ई योजना बनवलन कि यीशु मसीह के द्वारा हमनी के अपना बेटा बेटी के रूप में गोद लिहल जाव। और यह बात से उनकरा बहुत प्रसन्नता भयल। हमनी के परमेश्वर के जाने खातिर बनावल गयल बा, खाली उनकर बारे में जाने खातिर ना, बल्कि व्यक्तिगत संबंध के द्वारा उनकरा के जाने खातिर। सच्चा जीवन मतलब अनंत जीवन, परमेश्वर के प्रति सचेत जागरूकता और उनकर सचेत ज्ञान है। परमेश्वर के साथ हमार संबंध खाली एगो सिद्धांतगत सच्चाई पर आधारित ना होखे के चाहिए। हम विश्वास करीले कि परमेश्वर वास्तविक बाड़न, काहे कि केहू हमके उनकर बारे में बतवलस, ई ठीक बात बा, बाकिर हमार संबंध ऐसे कहीं अधिक होखे के चाहिए। ई एगो अनुभवात्मक संबंध होखे के चाहिए। हम जानत बानी कि उ वास्तविक बाड़न, काहे कि हम उनकरा के जानत बानी। यूहन्ना अध्याय 4:41 और 42। यीशु कहलन, यूहन्ना अध्याय 17:3, और अनंत जीवन ई बा कि उ लोग तोहरा के जाने, जे एकमात्र सच्चा और वास्तविक परमेश्वर बाड़, मतलब तोहरा के पहचाने, तोहार अनुभव करे, तोहरा से परिचित होखे और तोहरा के समझे, और ओही तरह यीशु मसीह के भी जाने, जे अभिषिक्त जन और मसीहा हउवे। यीशु ई वचनों प्रार्थना में कहलन, जे उ अपना क्रूस पर चढ़ावल जाए से एक रात पहिले अपना 12 प्रेरितन के साथ अंतिम भोज के आखिर में परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करत घरी कहलन। एह प्रार्थना के एगो औरी पंक्ति पर ध्यान दी। यूहन्ना अध्याय 17:20-21। हम खाली एह शिष्य लोग खातिर प्रार्थना नइखी करत, हमो सभे लोग खातिर भी प्रार्थना करत बानी, जे हमार शिष्य लोग के गवाही के कारण हम पर विश्वास करी। हम चाहत बानी कि उ सभे एक होक्सु, जैसे हम तोहरा में बानी और तू हम में बाड़। हम चाहत बानी कि उ सभे हमनी में एक होक्सु, जैसे हे पिता तू हमें वास करेल और हम तोहरा में वास करीले, ओइस ही हम प्रार्थना करीले कि उ सभे हमनी में वास करसो और हमनी में बनल रहसो। यीशु और राज जे कुछ कहलन और जवना खातिर प्रार्थना कैलन, ओ में बहुत गहिर बात समाइल बा, जवन कवनो दोसर समय के अध्ययन के विषय बा। बाकिर ध्यान दी कि यीशु परमेश्वर और उनकर लोगन के बीच के संबंध के बारे में प्रार्थना करत रहलन। यीशु आगे प्रार्थना कैलन, तब संसार जान जाए कि तू हमके भेजले बाड़, औरी भी समझी कि तू ओ लोग से उतने प्रेम करेल जतना तू हमसे प्रेम करेल। यूहन्ना अध्याय 17:23। हमनी के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ एगो प्रेम से भरल संबंध में आवे खातिर निमंत्रण दिहल गयल बा। पिछला हफ्ता हमनी ए बात पर चर्चा कैले रही। परमेश्वर त्रिएक बाड़न। उ एके परमेश्वर बाड़न, जे एके समय में 3 अलग अलग बाकिर अलग ना भइल व्यक्तित्व के रूप में प्रकट होखेलन, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। उए अर्थ में अलग अलग व्यक्तित्व बाड़न की ओर में से हर एक दोसर के प्रति जागरूक बा, एक दूसरा से बात करेला, एक दूसरा के आदर करेला और एक दूसरा से प्रेम करेला। उ अनादिकाल से एक दूसरा के साथ प्रेम से भरल संबंध में मौजूद रहल बाड़न। प्रेरित यूहन्ना, जे ओ अंतिम भोज में मौजूद रहलन, लिखलन, आदि में वचन रहल और वचन परमेश्वर के साथ रहल और वचन परमेश्वर रहल। यूहन्ना अध्याय 1:1। एहिजा साथ खातिर इस्तेमाल भइल यूनानी शब्द प्रोस एह व्यक्तित्वन के बीच के घनिष्ठ और व्यक्तिगत संबंध के बतावेला। ई तीनों अनंतकाल से एक दूसरा के साथ प्रेम से भरल संबंध में सहभागिता करत आइल बाड़न, और हमनी के भी एह संबंध में शामिल होखे खातिर निमंत्रण दिहल गयल बा, मतलब परमेश्वर के साथ सहभागिता में आवे खातिर। प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 1:9। बाद में यूहन्ना विश्वासी लोग के लिखलन,
हम रवा सभे के ओ के बारे में बतातानी जेकरा के हमनी अपना आँखिन से देखनी और अपना कानन से सुननी, यीशु देहधारी परमेश्वर, ताकि रवा सभे भी हमनी के साथ सहभागिता रखीं और हमनी के सहभागिता परमपिता परमेश्वर और उनकर पुत्र यीशु मसीह के साथ पा। प्रथम यूहन्ना अध्याय 1:3। सहभागिता संबंध के विषय है। एह में आपसी मिलमिलाप, आनंद देवे वाला बातचीत, एक दूसरा के जाने और एक दूसरा के साथ संबंध रखे के बाद शामिल बा। यूहन्ना कहलन कि यह सहभागिता हमनी के पिता और पुत्र के साथ मिलल बा और हम रवा सभे के ई बात खातिर बतातानी ताकि रवा सभे भी ओ सहभागिता में शामिल हो सकी जे हमनी के उनकरा साथ मिलल बा। ध्यान दी कि एह के बाद यूहन्ना का लिखलन, हम ई सब बात रवा सभे खातिर लिखत बानी कि हमार आनंद रवा सभे के एह में शामिल देख के पूरा हो जाव और रवा सभे के आनंद भी संपूर्ण हो जाव। प्रथम यूहन्ना अध्याय 1:4। यह उ बात रहे जवना खातिर यीशु यूहन्ना अध्याय 17 में अपना प्रार्थना में निवेदन कैले रहलन कि उनकर प्रेरित लोग के प्रचार के द्वारा दोसर लोग भी प्रेम से भरल संबंध में शामिल हो जाव। यीशु के प्रेरित लोग उनकरा के अपना आँखिन से 3 बरस से अधिक समय तक देख ले रहल। फिर उ लोग के छोड़ के स्वर्ग लौट गयलन। जब उ लोग से दूर चल गयलन और उ लोग अब उनकरा के ना देख सकेला आ ना महसूस कर सकेला, तब उ लोग के ई सीखे के रहे कि यह जागरूकता के साथ जीवन कैसे जियल जाव कि उ उनकरा साथ बाड़न और विश्वास के द्वारा उनकरा साथ संबंध कैसे बनवले रखल जाव। एह लोग से यीशु के अंतिम वचन में से कुछ ही रहल, देख हम युग के अंत तक हमेशा रवा सभे के साथ पानी। मती अध्याय 28:20। एहिजा देख खातिर इस्तेमाल भइल यूनानी शब्द ऐसन शब्द के रूप है जेकर मतलब बाजानल या जागरूक होखल। यीशु कहत रहलन, ए बात के प्रति जागरूक रह कि हम रवा सभे के साथ पानी। ई खाली यीशु के बारे में बात याद करे जैसन नइखे, काहे कि उ अब एहिजा नइखन जैसे कवनो आदमी अपना ओ प्रियजन के याद करेला जेकर मृत्यु हो गयल होखे, चाहे कवनो मित्र के जे दूर कहीं चल गयल होखे। ई उनकरा साथ सचेत सहभागिता है, काहे कि रवा विश्वास करेले कि उ सचमुच रवा लगे मौजूद बाड़न। ई अलौकिक बा, काहे कि उ सचमुच एहिजा बाड़न और काहे कि उ परमेश्वर रवा साथ सहभागिता करेले। ई पहल का अनुयायी यहूदी लोग रहल जे पुरान नियम से जानत रहल कि परमेश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करे के कतना महत्व बा, चाहे वो अब उनकरा के अपना आँखिन से ना देख सके। ए अध्ययन में हमनी दाऊद इसराइल के महान राजा के बारे में बहुत चर्चा कैले बानी। दाऊद ए गहिर जागरूकता के विकसित कर लहले रहलन कि परमेश्वर उनकरा साथ बाड़न। ई जागरूकता ऐसे पैदा भइल कि उ जानबूझ के अपना ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित करत रहलन। उ अपना के शांत करत रहलन, परमेश्वर के सामने बैठत रहलन, उनकर बारे में सोचत रहलन और उनकरा से और उनकर बारे में बात करत रहलन। दाऊद जानत रहलन कि परमेश्वर सर्वव्यापी बाड़न। भजन संहिता अध्याय 139:7-12। दाऊद लिखलन, तू कहलहा हमार दर्शन के खोज कर, हमार हृदय तोहरा से कहेला, हे प्रभु हम तोहार दर्शन के खोज करब। भजन संहिता अध्याय 27:8। दर्शन शब्द के मतलब एगो वास्तविक मुख भी हो सकेला, बाकिर एकर इस्तेमाल कवनो व्यक्ति के उपस्थिति खातिर भी कइल जाला। एहिजा इहे मतलब बा। परमेश्वर के दर्शन खोजे के मतलब बा उनकरा साथ प्रत्यक्ष सहभागिता के खोज करे। दाऊद कहलन कि उनकर सबसे बड़ा अभिलाषा ही रहे कि उ परमेश्वर के उपस्थिति में निवास करसु और प्रभु के सुंदरता और महिमा के निहारसु। भजन संहिता अध्याय 27:4। निहारल के मतलब बा मन से अनुभव करे, आनंद के साथ मनन करे। दाऊद जानत रहलन कि उ जहाँ कहीं भी होकसु परमेश्वर के खोज सकत रहलन और उनकर चिंतन कर सकत रहलन, काहे कि परमेश्वर एक समय में हर जगह मौजूद बाड़न। दाऊद भी लिखलन कि उ यहूदिया के जंगल में रात के समय जागत पड़ल रहत रहलन, जबकि लोग उनकर पीछा करत रहल और उनकरा के मार डाले के चाहत रहल। ओ परिस्थिति में भी उ प्रभु के बारे में सोचत रहलन, उनकर ध्यान करत रहलन और उनकर सहायता के स्मरण करत रहलन। भजन संहिता अध्याय 63:6-7। दाऊद लिखलन कि उ लगातार प्रभु के अपना सामने रखले रहलन। भजन संहिता अध्याय 16:8। हम प्रभु के लगातार अपना मन में रखले बानी, हम ना डगमगाइब, काहे कि उ हमार दहिना हाथ पर बाड़न। दाऊद जहाँ कहीं भी रहत रहलन, उ जानबूझ के समय निकाल के प्रभु के बारे में और सच्चाई के बारे में सोचत रहलन कि परमेश्वर उनकरा साथ बाड़न। समस्या ई बा कि अपना ध्यान परमेश्वर के ओर लगावल अपने आप ना होखेला। एकरा कई गो कारण बा।
हमनी परमेश्वर के देख ना सकीले आ ना महसूस कर सकीले। ओ समय जे कुछ हमनी देखीले चाहे महसूस करीले उहे हमनी के ज्यादा वास्तविक लागेला। हमनी के जीवन बहुत व्यस्त रहेला और हमनी के मन परमेश्वर के छोड़ के अनेके बातन के लगातार और तेज विचारन से भरल रहेला। परमेश्वर के उपस्थिति के प्रति जागरूकता या चेतना के विकसित करे के पड़ेला। रवा के यह सच्चाई पर ध्यान देवे के पड़ी कि परमेश्वर मौजूद बाड़न। कुछ हफ्ता पहले हमनी मार्था और मरियम के बारे में चर्चा कैले रही। मार्था, मरियम और उनकर भाई लाजर यीशु के मित्र रहले। यीशु उनकर घर गैलन और उहा शिक्षा देहलन। मरियम यीशु के चरणन पर बैठ के उनकर शिक्षा सुनत रहल, जबकि मार्था सभे लोग खातिर बड़ भोजन तैयार करे में व्यस्त रहल। लूका अध्याय 10 पद 38 से 42। मार्था जानत रहल कि यीशु घर में बाड़न, ठीक उनकरा साथ बाड़न। बाकिर एह से ऊ अपना कामन के लेके चिंता और परेशानी से ना बच सकल, काहे कि काम करत घरी उनकर ध्यान यीशु पर केंद्रित ना रहे। दोसर बातन से उनकर मन भरल रहे और उहे उनकर ध्यान अपना ओर खींचत रहे। बाकिर मरियम उ काम कैलस जे यीशु पर ध्यान केंद्रित करे और ओह घड़ी उनकर उपस्थिति के प्रति जागरूक होखे खातिर जरूरी रहे। उ बैठ गयल, शांत हो गयल, सुने लागल और अपना ध्यान पूरा तरह उनकरा पर केंद्रित कर लेहलस। यीशु के वचन पर ध्यान दी। मार्था, हमार प्रिय सखी, तू ए सब बातन के लेके बहुत चिंतित और व्याकुल बाड़ू। वास्तव में खाली एके बाद बाजे चिंता करे लायक बा। मरियम ओही के चुन लेहले बिया। लूका अध्याय 10 पद 41 और 42। रवा असल जीवन में ये काम कैसे कर सकीले? ए खातिर दूगो बात जरूरी बा। पहिला, रवा के ऐसन समय में जब रवा कवनो दबाव में ना होखी, परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करे के अभ्यास खातिर समय निकाले के पड़ी। दूसरा, जब दबाव के समय आ जाव तब रवा लगे अपना मन के स्थिर करे और परिस्थिति पर नियंत्रण पावे के एगो तरीका होखे के चाहिए। दाऊद और दोसर भजनकार लोग प्रभु के उपस्थिति में स्थिर और शांत रहे के बारे में लिखले बाड़न। भजन संहिता अध्याय 46 पद 10, स्थिर रह और जान ले कि हम ही परमेश्वर बानी। भजन संहिता अध्याय 62 पद 1, हम परमेश्वर के सामने शांति से प्रतीक्षा करीले, काहे कि हमार उद्धार ओकरे से आवेला। हमार प्राण खाली परमेश्वर के बाट जोहेला, हमार उद्धार ओकरे से आवेला। हमनी के रोज कुछ समय, लगभग 5 मिनट चाहे ओकरा से अधिक, निकाले के चाहिए। परमेश्वर के सामने शांत होखे के चाहिए, स्थिर रहे के चाहिए और जानबूझ के अपना ध्यान उनकरा पर केंद्रित करे के चाहिए। अपना के प्रेरित करें कि उनकर बारे में सोची और धीरे धीरे ओ सच्चाई के बोली जे वास्तव में सच्चाई बा। विश्वास के द्वारा उनकर उपस्थिति के स्वीकार करें। हे परमेश्वर, तू हमार साथ बाड़ और तू हमार पक्ष में बाड़। तू भला बाड़ और तू महान बाड़। हमो साहसी घोषणा और आदेश के बात नईखी करत जे आज कुछ मसीही समूह में लोकप्रिय विचार बन गईल बा। हम शांति से यह बात पर मनन करे के बात करत बानी की परमेश्वर के हवें। फिर कुछ मिनट खातिर उनकर उपस्थिति में चुपचाप बैठ जाएं। ऊ हमनी से वादा करेले कि हमनी जानब कि उहे परमेश्वर बाड़न, खाली उनकर बारे में तथ्य ना जानब बल्कि उनकर वास्तविक जागरूकता प्राप्त करब। स्थिरता रवा के ऐसन स्थिति में ले आवेला जहाँ रवा उनकरा के औरी गहराई से जान सकीले और वो परमेश्वर के प्रति जागरूक हो सकीले जे शुरू से ही रवा साथ मौजूद रहल बाड़न। पौलुस लिखलन कि जे लोग परमेश्वर के लगे आवेला ओकरा के विश्वास करे के चाही कि ऊ बाड़न। एकर मतलब खाली ई ना ह कि परमेश्वर के अस्तित्व बा, बल्कि ई भी कि ऊ ओही बाड़न जे अपना बारे में कहेले ऊ पूरा तरह हमनी के साथ मौजूद बाड़न, हमनी से प्रेम करेले, राज करेले और अपना सामर्थ्य के वचन से सब चीज के संभालेले। यिर्मयाह अध्याय 31 पद 3, भजन संहिता अध्याय 97 पद 1 आदि। परमेश्वर अपना के हम हईं यानी यहोवा कहेले। निर्गमन अध्याय 3 पद 14, मतलब स्वयं अस्तित्व रखे वाला। ऊजे बाड़न, ओही बाड़न और ऊ रवा साथ बाड़न। ऐसे बस उनकरा साथ रह। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ समय बिताव जे बाड़न और जे रवा साथ मौजूद बाड़न। हम वो समय अपना मन पर नियंत्रण कैसे पाई जब दबाव बढ़ जाए? रवा चिंता, डर चाहे तेजी से दौड़त विचारन से लड़े के कोशिश ना करेले। रवा अपना ध्यान बदल के प्रभु के ओर लगावेले और उनकरा के निहारे ले। पौलुस और इब्रानी विश्वासी लोग के लिखलन जे अपना विश्वास के कारण सताव सहत रहल।
ओह पत्र में ऊ लोग के यीशु पर अपना ध्यान केंद्रित रखे खातिर प्रोत्साहित कैलन। इब्रानियों अध्याय 12 पद 1 से 2 आए। हमनी धीरज के साथ ओ दौड़ में दौड़ी जे हमनी के सामने रखल गईल बा और यीशु के ओर देखत रही। ओ सब बातन से अपना नजर हटा के जे हमार ध्यान भटका सकेली। पौलुसू लोग के ई भी याद दिलवलन की परमेश्वर ओ लोग के प्रतिफल देले जे लगन से उनकर खोज करेला। इब्रानियों अध्याय 11 पद 6। परमेश्वर के खोज करे के कई गो मतलब बा, जवना में से एगो ई बा की उनकर उपस्थिति के खोजल जाव और सच्चाई के प्रति जागरूक रहल जाव कि ऊ रवा साथ बाड़न और रवा जीवन में काम करत बाड़न। अगर रवा उनकर खोज करब त रवा उनकरा के पैब। ऊ अपना के रवा खातिर प्रतिफल के रूप में दे दी हैं, अपना उपस्थिति के जागरूकता दी हैं और साथे रवा कठिनाई में मदद भी करी है। तब रवा शांति और आशा के अनुभव करब। पौलुस एगो यहूदी रहलन और यहूदी लोग के लिखत रहलन। खोज खातिर इस्तेमाल भइल इब्रानी शब्द के मतलब बाकवनो भी तरीका से खोजल, बाकिर खास तौर पर प्रार्थना और आराधना के माध्यम से। परमेश्वर के खोजे और उनकर स्तुति तथा आराधना करे के बीच गहिर संबंध बा। जब रवा परमेश्वर के आराधना और स्तुति करेले तब रवा ऐसन व्यक्ति के धन्यवाद और गुणगान करत बानी जेकरा के रवा ना देख सकीले और ना महसूस कर सकीले। ई विश्वास के अभिव्यक्ति है और उनकरा प्रति रवा भरोसा और उनकर उपस्थिति के प्रति रवा जागरूकता के बढ़ावेला। भजन संहिता अध्याय 89 पद 15। धन्य बाड़े ऊ लोग जे आराधना के आनंद में पुकार सुनत बा, काहे कि ऊ लोग तोहार उपस्थिति के उजाला में चली। भजन संहिता अध्याय 100 पद 3 से 4। जानला कि प्रभु ही परमेश्वर बाड़न, ऊहे हमनी के बनवले बाड़न और हमनी उनकरे बानी, हमनी उनकर प्रजा और उनकर चरवाही के भेड़ बानी। धन्यवाद के साथ उनकर फाटक में प्रवेश कर और स्तुति के साथ उनकर आंगन में आ। उनकर धन्यवाद कर और उनकर नाम के धन्य कै। रवा परमेश्वर के उपस्थिति में प्रवेश ना कर सकीले, काहे कि रवा पहिले से ही उनकर उपस्थिति में बानी। बाकिर विश्वास के द्वारा रवा उनकर उपस्थिति के प्रति औरी जागरूक हो सकीले। हमनी ई स्वीकार करीले और मानीले कि ऊ एहिजा बाड़न, चाहे हमनी उनकरा के देख ना सकी आ ना महसूस कर सकी। हमनी विश्वास करीले कि ऊ एहिजा बाड़न, काहे कि ऊ सचमुच एहिजा बाड़न। स्तुति सबसे पहिले परमेश्वर के स्वीकार करे के नाम हा। ई मुख्य रूप से संगीत ना हा। यह बात के घोषणा करे के नाम है कि परमेश्वर के हवे और ऊ काका कैले बाड़न। भजन संहिता अध्याय 100 के शुरुआत ए शब्दन से होला, प्रभु खातिर आनंद के जयघोष कर। भजन संहिता अध्याय 100 पद 1। मूल इब्रानी शब्द के मतलब बा आनंद से भरल जयघोष, मतलब गीत गावे के बदले शब्दन से बोलल। हमनी के अपना रोजमर्रा के कामन के बीच परमेश्वर के स्तुति और धन्यवाद करे के आदत विकसित करे के चाहिए। ऐसन करके हमनी उनकर उपस्थिति के प्रति औरी जागरूकता में बढ़त जानी और अपना जीवन में उनकर अनुभव औरी गहराई से करे लगब। हमनी सभे के एगो ऐसन छोट वाक्य के जरूरत बा जेकरा के हम उद्धारकर्ता पर दृष्टि वाला वाक्य कह सकीले, एगो ऐसन वाक्य जे हमो समय इस्तेमाल कर सकी जब दबाव बढ़ जाए, विचारन के तूफान उठे लागे और भावनाएं उग्र हो जाए। उदाहरण खातिर, तू हमार साथ बाढ़, तू हमार पक्ष में बाढ़, ई परिस्थिति तोहरा से बड़ी नईखे, हे प्रभु हम तोहार स्तुति करीले, आदि। दाऊद भजन संहिता अध्याय 8 पद 2 में लिखलन, नन्हका बालक और दूध पिए वाला बच्चन के मुंह से तू अपना विरोधियन के कारण सामर्थ्य स्थापित कैले बाढ़, ताकि शत्रु और बदला लेवे वाला के शांत कर सक। यीशु ए सामर्थ्य के परमेश्वर के स्तुति के रूप में बतवलन। मती अध्याय 21 पद 16। स्तुति शत्रु के शांत कर देला, मतलब रवा मन में दौड़त उथल पुथल से भरल विचारन के भी शांत कर देला। समापन से पहिले एक बात पर ध्यान दी। प्रभु परमेश्वरी कहेले, शांत रहे और भरोसा रखे में ही रवा सामर्थ्य बा। यशाया अध्याय 30 पद 15। उनकरा सामने बैठे खातिर समय निकाल, शांत हो जा, उनकर उपस्थिति के प्रति जागरूक बन, उनकरा साथ समय बिताव। हमनी अगला हफ्ता फिर मिली। परमेश्वर रवा सभे के आशीष देसो। आमीन।